जिसे खोपड़ी कहते हैं ना, खोपड़ी ऊपरी माला जिसे कहते हैं ना, ऊपरी माला। तो उस ऊपरी माले की जो नसें हैं ना वो है डैमेज। और सिर्फ अब जाके मैं फ्री हुई हूँ भैया। कब की निकली थी मैं? 12:15 के घर से। ये मेरा हो गया सारा काम वाम, सारे काम वाम मतलब कपड़े वपड़े जो भी मेरे बचते हैं सारे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे उतारे मैया आरती हो मैया हम सब उतारे। हमारी बन गई चाय जो है। अब हम चाय वाय पिए, अपनी नाश्ता वास्ता करें। नाश्ता वास्ता करके फिर बनाएंगे। ये कौन सी फली है पता नहीं कौन सी है। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हम लोग बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। मेरा सारा काम सारा मतलब वही झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा पाठ सारा भगवानों को याद करना सब चीज़ें हो चुकी है। अब मेरी बन भी गई है चाय। चाय वाय बन के चाय मैं पहले जब पूजा करने गई थी उससे पहले ही मैंने पापा को दे दी थी, क्योंकि थोड़ा सा आज लेट हो गई थी तो उससे पहले मैंने पापा को पहुँचा दी थी। अभी सिर्फ मेरी और रविंदर जी की चाय। अब मैं नाश्ता वास्ता करें, नाश्ता वास्ता करके फिर मैं बनाऊँगी क्या बोलते हैं बीन्स, याद आया बीन्स आलू। और मैं बनाऊँगी बीन्स आलू की सब्जी। बीन्स आलू की सब्जी बना के रविंदर जी जाएंगे दुकान पर। उनके जाने के बाद कुछ ऐसा काम शायद थोड़ा सा बाहर जाऊँ। थोड़ा क्या है कि मेरा जो फ़ोन का टेम्पल है ना, वो जो ऊपर जो सेफ गार्ड जड़ चढ़ा होता है वो ना सारा क्रैक हो गया, सारा टूट रहा है वो। तो हो सकता है उसको चेंज करवाने जाऊँ, हो सकता है नहीं भी जाऊँ, मेरा कुछ पता नहीं है। पर देखती हूँ जैसा जो होगा। आप लोग तो साथ होंगे ही। तो बस अभी फिलहाल मैं पी लूँ चाय वाय पीने के बाद आगे की कार्रवाई चलती रहेगी जैसे चलेगी। मेरे अपने सारे काम हो गए, घर के सारे जो भी था, मतलब बच्चों की रोटी वोटी भी बना दी, बच्चों का खाना वाना भी बना दिया। ये पीछे जो कपड़े दिख रहे हैं ये नहीं हुए, ये टाइम ही नहीं मिला। इतना टाइम हो गया, 12 बज गए, मेरे को टाइम ही नहीं मिला करने का। और मुझे जाना है कहीं, मेरी एक अपॉइंटमेंट है तो उसको वहाँ पे जाना है मेरे को। मैं वहाँ पे जा रही हूँ और वहाँ पे है क्या ये मैं आज बता दूँगी, आके बताऊँगी। पर अभी मेरे को देर हो रही है तो बस बच्चों का खाना वाना बना के, डेज़ी को भी खाना वाना दे दिया, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं जरा निकल रही हूँ आगे के लिए, फिर बताती हूँ वहाँ पे। वहाँ से आने के बाद ही अगर हो सका तो वहाँ पे ही अगर देखती हूँ, जो भी जैसा भी होगा तो उसके बाद बताती हूँ। पर अभी मैं निकल रही हूँ। मेरी आज की थी एक अपॉइंटमेंट किस चीज़ की थी? और अपॉइंटमेंट मैंने ली थी MRI की। मेरे को करवानी थी अपनी MRI। वो किस चीज़ की? तो वो करवानी थी मुझे सर की। एक्चुअली मेरे सर में कुछ प्रॉब्लम है, दिमाग कम है मेरे अंदर तो डॉक्टर उसकी जांच करते हैं कि ये कम क्यों है खोपड़ी में दिमाग। तो बस उसी चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ रही थी। मैं अभी लैब मतलब जहाँ पे मेरा को MRI करवानी है, MRI करवाने आई हूँ मैं। अभी वेटिंग में है तो अभी बाद में मिल दूँगी। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ भैया। कब की निकली थी मैं? 12:15 के घर से और बज गए 5:30। 5:30 से भी ऊपर टाइम हो रहा है। और मैं जाऊँ जरा घर भैया, चाय वाय पिए। सुबह से ये टाइम हो गया। घर पहुँच के मिलती हूँ, अब सीधा घर पहुँचूँगी फिर मिलूँगी। अब ऑटो मिले तब की बात है। घर पहुँच के फिर मिलती हूँ आपसे चाय के साथ। मैं जस्ट अभी पहुँची हूँ घर, जस्ट बस बिल्कुल आके पानी लेके बैठी हूँ बस, इसके अलावा भी कुछ नहीं। बेटे को बोला था मैं चाय बना दे, क्योंकि मैं वही 12 बजे 12:15 की निकली थी तो आते आते इतना कितना 6 बज गए पूरे आते आते। और मैं सोची थी अपने फ़ोन का टेम्पल भी चेंज करवा के आऊँगी, पर टाइम ही नहीं मिला मुझे। अब 6 बज गए, खाने वाने की तैयारी वो सब चीज़ें हो जाती हैं। और ये हाथ इसलिए खाली नंगे नंगे, रिंग वगैरह सब उतरी हुई है, ये रिंग सब रिंग विंग सब उतरी हुई है, चैन वैन कुछ नहीं है, कानों में भी कुछ नहीं है, क्योंकि MRI था। MRI में वो सारी चीज़ें उतरवा देते हैं, तो मैं पहनकर ही नहीं गई थी। मैं यहाँ से पहनकर ही नहीं गई थी, तो इसलिए अब डालूँगी सारी चीज़ें अपनी। तो बस अब चाय वाय पिए, थोड़ा सा सुस्ताएं, उसके बाद खाने की सिंपल बनाऊँगी खाने में, क्योंकि वहाँ पे ना बैठे बैठे वेटिंग करते करते हो गया टाइम। और MRI में भी पूरे सारे 2 MRI थे, 2 में मतलब पौन घंटा आप लगा लो, पौन घंटा दोनों में लगा। एक में थोड़ा कम लगा था, एक में मेरे हिसाब से लगे होंगे 35, उसमें एक में आधा घंटा लगा होगा, एक में पूरा पौन घंटा लगा। इतनी देर मशीन में घड़ 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 घड़। और मैं अब इस टाइम मेरा सर घड़ 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 कर रहा है
बस अभी जस्ट घर पहुँच के पहले मैं चाय वाय पी लूँ आराम से। ये बालक ने ला के दी चाय। आज सुबह की चाय पी हुई है, उसके बाद कुछ भी नहीं, बस अब ये चाय। मैं सोच रही थी टाइम से आ जाऊँगी, लंच वंच कर लूँगी, पर टाइम ही इतना हो गया। बस सुबह की निकली अब ये चाय हाथ में। डेजी मुझसे इतना गुस्सा थी कि मम्मी सुबह की निकली हुई और मतलब शाम को घर में घुसी है। ये मेरे से ऐसे बच के भाग रही थी, गुस्सा दिखा रही थी, आंखें दिखा रही थी। फिर थोड़ा काम वाम करने का जो थोड़ा मुझे फ्री हो टाइम मिला तो मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मैं कहा भाई, मैं कहा सुधर मान जा। खाना वाना तो मैंने बना लिया। खाना बनाया मैंने दाल चावल सिंपल सा। करो कुछ मत, बेशक वहाँ जाके बैठे रहो, पर थकावट तो देखो हो ही जाती है। कहते हैं ना अपना घर अपना ही होता है। अपने घर में चाहे 10 काम कर लो, इतना थकावट नहीं होती है जितना कि बाहर निकले खाली बैठे रहो वेट करते रहो, तब ज़्यादा होती है। तो भैया मैं तो गई थक, इसलिए हमने बनाए थे सिर्फ दाल चावल, ओनली फॉर दाल चावल, सिंपल सा खाना, हल्का खाना। भैया सबका खाना पीना हो गया, रसोई भी साफ़ हो गई है, सारी किचन विचन साफ़ होके अब भैया अपना लेटे लाटे सोए साए। सबने खाना वाना खा लिया, दाल चावल बनाए थे, खाना वाना खा के सारे काम वाम भी हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो गई है। सुबह से ये टाइम हो गया, लगे अब चले भैया सोएं, अपना दवाई ववाई खाएं, मेडिसिन वगैरह खाएं और अपना रेस्ट करें। अब आपको मिलेंगे हम कल तक के लिए गुड नाइट। हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। काम मेरा सारा हो ही चुका है, सारी चीज़ें भी हो गई हैं और क्या कहते हैं, चाय वही सिम गैस पे रख कर आई थी। खाना वाना पहले चाय वाय पियेंगे, पापा को चाय वाय दें, चाय वाय देने के बाद अपना खाना वाना बनाएंगे। क्या बनाते हैं देखते हैं। अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बनाऊँगी अभी मैंने कुछ सोचा ही नहीं है कि बनाने के लिए क्या, तो बस चाय वाय पीने के बाद उसके बाद मैं सोचूंगी क्या बनाए। पूजा वूजा मेरी सारी हो चुकी है, सारी चीज़ें हो गई हैं, बस अब चलूँ चाय वाय पिए। चाय वाय पीते के बाद कपड़े धोने हैं, कपड़े धोऊंगी मैं रविंद्र जी के जाने के बाद। जब रविंद्र जी चले जाएंगे उसके बाद लगाऊंगी मैं मशीन, आराम से तसल्ली से जब धोऊंगी कपड़े। अभी तो फ़िलहाल चाय पीते हैं। आओ आप सब भी कम चाय पीते हैं साथ में। चाय वाय मेरी बन गई, चाय मैंने सबको दे भी, जिसकी जहाँ चाय जानी थी वहाँ मैंने सबको पहुँचा दी और मैं भी अपनी चाय बढ़िया लेके बैठ गई। पहले चाय वाय पियेंगे, उसके बाद काम दूजा करेंगे। तो पहले चीयर्स, चाय की शुरुआत आप लोगों के साथ। रविंद्र जी तो चले गए भैया तो अपने काम पर, उनको टिफिन पैक करके उनका दे दिया था। और ये छोरा मेरा अब उठाइए रहा भाग गया ऊपर, ये अब उठाया तो इसके लिए बन रही है चाय। तो इसने बोला मम्मी चाय पीनी है, मैंने चलो वही बनाते हैं चाय, क्योंकि मैं बना के नहीं रखती हूँ इसलिए शायद ज़्यादा चाय लगती होगी कि चाय। सुबह सिर्फ मैंने पापा की अपनी, रविंद्र जी की अपनी ऐसे करके बनाई थी। अब बच्चा उठाए तो उसके लिए बनाई है बस। रविंद्र जी चले गए, अब मैं लगाऊंगी मशीन में जरा मशीन में पानी वानी लगा के जरा कपड़े वपड़े धोऊँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता है या कुछ भी है तो कपड़े वपड़े धोऊँगी, मशीन लगाऊंगी अभी जाके। पहले चाय वाय दे दूँ उसको। कपड़े डाल के गई थी भैया मशीन में धोने के लिए, घूम गए हैं। अब जरा मैं पहले कपड़े वपड़े खंगाल लूँ, कपड़े वपड़े धो लूँ, उसके बाद बाकी काम वाम कुछ नहीं, उसके बाद कोई काम नहीं है। उसके बाद कोई काम नहीं है, सारे काम हो रखे हैं। सिर्फ लास्ट कपड़े थे, ये भी हो गए, इनको निकालें, धोए धाएँ भैया, इनको भी करें सफाई वफाई। भैया मेरा हो गया सारा काम वाम, मतलब कपड़े वपड़े जो भी मेरे बचते हैं सारी चीज़ें हो गई हैं। और हमने भैया 1-2 रेक भी बना ली है। और अब उसके बाद आइए सीधा लंच की बारी। अब हम करेंगे अपना लंच। करेंगे क्या, पहले बनाएंगे रोटी सोटी बना लो भैया, रोटी सोटी थोड़ा जरा सा खा पी लें, एनर्जी वगैरह ले आए। सुबह की चाय ही पी रखी है बस खाली। उसके बाद आगे का कुछ नहीं, सोएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। खाना वाना मेरा सारा बन गया, खाना वाना मैं सबको दे दिया। बच्चा भी खा नहीं रहा, नाटक कर रहा है, कह रहा मैं आकर आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। कहा ठीक है भाई, मैंने हम तो अपने पेट पूजा करें, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। शाम को फिर मुझे जाना है अपनी MRI की रिपोर्ट लेने। और मैंने कल आपको ये बोला था कि मैं बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ, जो मैं MRI करवानी पड़ती है मुझे। तो रिपोर्ट आ जाए
रिपोर्ट में देख लूँ मैं क्या है क्या नहीं, फिर बता दूँगी। क्योंकि अब आप लोग तो मेरी फैमिली बनी गए हो, अब मेरी फैमिली ही हो, तो आप लोगों को नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी। इसलिए शाम को रिपोर्ट लेने जाऊँगी, आप लोगों को फिर बताती हूँ रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, और ये कब से है, क्या है, क्यों है, सारी चीज़ बताऊँगी। पहले शाम को मैं रिपोर्ट वगैरह ले आऊँ, या फिर अलग से ही इस बारे में अगर ब्लॉग में नहीं बता भी पाई तो मैं सोच रही हूँ अलग से ही एक ब्लॉग सिर्फ सिंपली इस चीज़ का बनाऊँ कि मैं क्यों एम्स जाती हूँ, क्यों ये सब चीज़ें। इसलिए क्योंकि एक भाई का ईमेल भी आया था मेरे पास कि आप एम्स क्यों जाते हो, तो भाई तो मैं सोच रही हूँ कि एक ब्लॉग अलग से ही सिंपली एक ब्लॉग छोटा सा इस चीज़ के लिए बना दूँ। तो फिलहाल थोड़ा खाना इंजॉय कर लो, आप लोग भी खाना वाना खाओ भाई, खाना वाना खा के। और इतनी निकम्मी है ना, मैंने से खाना दिया नहीं खा रही, और वो आएगा ना छोटे वाला, वो बोलेगा इसको चल डेज़ी खाना जब खाएगी। इतनी निकम्मी हो रही है ना, फिर करिए मेरे बच्चा। वो भी खा नहीं रहा ना, मैंने खा ले, तो उसके चक्कर में ना ये खुद बैठ। शाम होते ही चाय वाय पी के मैं निकल गई थी बाहर। बाहर मतलब मैं जा रही थी अपनी MRI की रिपोर्ट लेने तिलक नगर, क्योंकि तिलक नगर जनता एक्सरे पे करवाई थी मैंने अपनी MRI, तो बस वही लेने के लिए मैं निकली थी घर से। मैं जस्ट पहुंची हूँ अभी घर अपने रिपोर्ट लेके। रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, ये रही 1 2 सारी रिपोर्ट है मेरे पास, और ये बहुत सारे हैं, दिखाती हूँ। ये जिसमें मेरी खोपड़ियाँ हैं ना छोटी छोटी बहुत सारी, ये तो कम से कम पता नहीं, ये तो कम से कम कितने होंगे, 8 9 10 पता नहीं कितने हैं, ये तो बहुत सारे हैं। और इनमें मेरी खोपड़ियों का आकार देख लो ये मेरी खोपड़ी, और ऐसे में ही ये है कम से कम बहुत सारी है, ये इतनी सारी, ये इतने सारे हैं, ये इतने सारे, भारी भी है क्योंकि उठा 8 9 है तो इसलिए भारी भी है, हर खोपड़ी में अलग अलग। तो अब इसको दिखाना है मुझे कल। अब मैं कल जाऊंगी, फिर डॉक्टर बताएंगे कि क्या है, मुझे मालूम है कि क्या है, पर डॉक्टर वो देखेंगे कि और क्या तब्दीली हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या बढ़ा क्या घटा, क्या सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ अब कल पता चलेगा इसमें कि क्या है क्या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को दिखाते हुए करते हुए अब मैं बनाऊंगी खाना खोना मैंने आपको सब दिखा दिया, मेरी रिपोर्ट वगैरह आ गई है। अब रिपोर्ट में क्या है मुझे तो खैर 8 साल से पता है, बाकी का डॉक्टर बताएंगे। अब इसमें कम ज़्यादा, फिलहाल मैं खाने में बना रही हूँ सोयाबीन की चाप। मैं लेके आई थी चाप, ये मैंने बनाई है चाप को फ्राई व्राई करके मसाले वसाले में डाल के ग्रेवी वगैरह अपने हिसाब से रख कर ये मैंने बता दी बढ़िया सी चाप। ये थोड़ी देर पकेगी भैया, पककर हो जाएगी ये तैयार खाने वाली लायक। फिर उसके बाद बनाएंगे रोटी सोटी बना के खाएंगे। खाना तो मैंने बना दिया, मतलब बन रहा है, बना दिया मतलब बन रहा है। सब्जी बना दी है, चाप बनाई है सोयाबीन की, और वो बन रही है। सिम गैस कर दी मैंने, वो पकती रहेगी। उसमें ग्रेवी जो है उसकी अपने हिसाब से मैंने रख दी है। सुबह कपड़े धोए थे, कपड़े आज सूख भी गए हैं, तो अब इन कपड़ों को जरा इनके ठिकाने पे मैं लगा दूँ। लगा के भैया जो काम सिमटा दो उनको। तो बस अभी फ़िलहाल कोई काम है नहीं, बच्चे जब बोलेंगे जब ही रोटी बनेगी, उससे पहले तो रोटी बनने से रहेगी, क्योंकि गरम गरम ही बनाऊँगी जब बच्चे बोलेंगे। अभी फ़िलहाल मैं बैठ के थोड़ा सा अपना सुस्ता ले भैया, आप लोगों से भी बतिया करेंगे थोड़ी देर में। आज करूँ, कल करूँ, परसों करूँ, कर लेंगे यार। आप तो अपने हो, कहाँ जा रहे हो, कर लेंगे। सब्जी बने उसके बाद। तो मैं यही बता रही थी, यही कह रही थी कि जो ये मेरी MRI हुई है ये क्यों हुई है, ये क्या है क्या नहीं। तो 8 साल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है एम्स में इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ के जितने हॉस्पिटल, जितने मीन्स मतलब जो भी हॉस्पिटल थे बड़े बड़े, उन्होंने सबने मुझे दे दिया था जवाब। कुछ कंडीशन, कुछ सरगम चांसेस ऐसे हो गए थे कि इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने बोला कि ये अब भाई हमारे काबू में या हमसे नहीं हो पाएगा, आप इनको एम्स ले जाओ। तो वहाँ पे एम्स गए, वहाँ पे 2016 की बात है, 2016 से ही मेरा ट्रीटमेंट एम्स से चल रहा है। तो उसी चक्कर से ये मेरे साल में या 6 महीने में इस तरीके से MRI वगैरह होते हैं। और ये होते क्यों हैं, किस लिए होते हैं, ये है
मेरे ब्रेन में ना जो ये खोपड़ी, जिसे खोपड़ी कहते हैं ना, खोपड़ी ऊपरी माला जिसे कहते हैं ना, ऊपरी माला, तो उस ऊपरी माले की जो नसें हैं ना वो है डैमेज। और सिर्फ डैमेज नहीं है, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा डैमेज है, जिसकी वजह से मुझे हेडेक रहती है। और उस हेडेक मतलब 24 आवर्स ही रहती है। तो बस फ़र्क इतना हो जाता है, कभी थोड़ी कम, कभी थोड़ी ज़्यादा और कभी बहुत ज़्यादा। तो जो ज़्यादा वाली हो, जो सिर्फ हेडेक रहने वाली बात होती है, वो तो नॉर्मली इस टाइम भी है, मेरे इस टाइम भी हो रही है। तो इतना तो मैं हंसते गाते आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, बातचीत करते हुए बिता लेती हूँ। फिर थोड़ा इससे और बढ़ती है, उसमें मैं पेन किलर लेती हूँ, उसको पेन किलर खा के मैं अपनी प्रॉब्लम को कर लेती हूँ हैंडल। पर जो बहुत ज़्यादा वाली होती है, उस बहुत ज़्यादा वाली में मुझे कई टैबलेट लेनी पड़ती है, जो हैवी है, ज़्यादा mg वगैरह की होती है, तो वो मैं लेती हूँ। उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर एक वीडियो अगर अलग से ही बनाने लग जाऊँ ना, तो अलग ही वीडियो बन पाएगा इस चीज़ के लिए। तो बस मैं इतना ही बता पाऊँगी कि छोटी सी चीज़ में बता दिया, कभी हुआ या कुछ तो एक्स्ट्रा एक अलग से वीडियो इस बारे में बता दूंगी। पर हाँ, 2016 से लेके आज तक मेरा ट्रीटमेंट यही चीज़ों का चल रहा है। हर 6 महीने में ये चीज़ें होती है, MRI वगैरह। MRI में क्या होता है, मेरे सर में क्या होता है, ऊपर वाले माले में नसें जैसे डैमेज है, तो अंदर का खोपड़ी जो है ना, अंदर की अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो मेरे ब्रेन में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। ब्रेन में जब पानी इकट्ठा होता है तो स्वेलिंग आ जाती है सर में, सर के अंदर, मतलब खोपड़ी के अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे मुझे वॉमिटिंग, हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगती है, बहुत ज़्यादा। और फिर उसका ट्रीटमेंट ये होता है, रीढ़ की हड्डी में से वो एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं रीढ़ की हड्डी से। इंजेक्शन काफ़ी बड़ा लंबा होता है, उसको रीढ़ की हड्डी में आधा घंटा, पौन घंटा कम से कम लगा के रखते हैं। और उसको जब वो लगा के रखते हैं, तो उससे फिर वो धीरे धीरे सर का पानी जो है वो निकलता है। ये मेरे साथ 6 महीने में या साल भर में एक बार 100% होता है। तो वो मुझे एडमिट रख करते हैं, उसके बाद ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद मेरा 3 दिन का बिल्कुल बेड रेस्ट होता है, 72 आवर्स का, यानी कि 3 दिन का मेरा पूरा बेड रेस्ट होता है उसमें। उसके बाद भी फिर ये प्रिकॉशन होता है कि भारी काम नहीं करना, भारी चीज़ें नहीं करनी, भारी सामान नहीं उठाना, ये सब चीज़ें काम होते हैं। तो इनके साथ साथ चलते चलते बस 8 साल ऐसे निकल गए, आगे भी 8 ज़िंदगी निकल जाएगी जो भी है। तो इतना तो देखो मुझे अपने बारे में मालूम ही है। कुछ डॉक्टर मुझे कुछ वो भी इग्नोर कर जाते हैं, पर मैं समझ जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है, बच्ची नहीं हूँ कि नहीं समझ पाती हूँ, सारी चीज़ें समझ जाती हूँ। बस आज के लिए इतना ही। कभी कुछ ज़रूरत पड़ी या कुछ हुआ तो फिर आगे कभी और बताऊँगी कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, कहाँ से नहीं। उसके लिए अलग से एक वीडियो अलग से बनाऊँ। भाई सबने खा लिया खाना वाना, सबका हो गया, सिर्फ आया हुआ है रविंदर जी। तो उनको भी देके खाना वाना देके भैया हम फ्री हुए, उनको खाना वाना दे टाइम से। उसके बाद अपना भी काम वाम करके, सारे काम वैसे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मेरा सारा किचन का भी काम हो गया है, सिर्फ रविंदर जी के जो बर्तन होंगे वही होंगे। और बस उसके बाद अपना भैया लेट लगाएंगे, निन्नी करेंगे। निन्नी भी भैया जो बहुत ज़रूरी होती है, निन्नी नहीं कर रहे। मैं दे दूँ रविंदर जी को खाना वाना दे दे भाई रविंदर जी को। सारी चीज़ें हो गई, सारे काम वाम हो गए, सबने खाना वाना खा लिया, हमने भी खाना वाना खा लिया। सारे काम होने के बाद, पूरी दिनचर्या दिखाने के बाद, पूरा रूटीन दिनचर्या, मैंने कहा दिनचर्या, चाय नहीं बोली मैंने। तो दिन में तो वो कहते ना बिल्ली को, वो एक कहावत है ना कि बिल्ली को छींचड़े दिखते हैं सपने में, तो मैंने कहा दिनचर्या मेरी, और रात को सुनाई थी चाय। तो वो चीज़ वो बातें हैं ना। तो बिना चाय के इतना बड़ा हो गया साला सांग, सारी चीज़ों सारे काम वाम होने का, सारी चीज़ें होने का। तो अब बारी आती है इस ब्लॉग को एंड करने की। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए कल सुबह तक के लिए आप सबको गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। बाय। ये कुछ ज़्यादा ही बच्चे हैं, 2 दिन के, अभी अंडे में से निकले हैं ये। इनसे 1 गिलास पानी तो दिया जाता नहीं है, माँ कहीं से आए तो।
अपना अपना सारा दिखता है कि हाँ चाय नहीं मिली, ये नहीं मिला, दूसरे का नहीं दिखता। हाँ देखा, हाँ।